नमस्ते दोस्तों। मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ और वो है हाउ टू गिव स्पीच। प्रभावी भाषण कैसे करें। बहुत बार हमें लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हम काम बहुत कर लेंगे लेकिन आगे आके बोलना ये हमें नहीं जमता है, वो कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं है, तो इसलिए हम पीछे कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमें आगे मत बुलाओ। लेकिन दोस्तों, आप देखिए कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर जो है उनमें बोलने की कला ये बहुत बड़ी होती है। आप देखिए, टॉप के लीडर है नरेंद्र जी मोदी, स्वर्गीय बाला साहेब जी ठाकरे, बराक ओबामा। ये बहुत अच्छे स्पीकर है क्योंकि अगर हम हमारे मन की बात लोगों को प्रभावी तरीके से सुना सकते हैं तो ही वो हमें फॉलो करेंगे। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान बातें बताऊंगा जिसके कारण आप भी अच्छा स्पीकर बनेंगे और प्रभावी वक्तृत्व कैसे करना है ये आप सीख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। कंटेंट इज़ अ किंग। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो आजकल हम सुनते हैं कि कंटेंट स्टोरी अच्छी रही तो लोग पिक्चर देखने को जरूर आएंगे, फिर वो लो बजट हो या हाई बजट हो। हम जब स्पीच देते हैं तो उसकी शुरुआत एक प्रभावी होनी चाहिए। एक अमेरिकन स्पीकर जो होते हैं, इंग्लिश स्पीकर्स, वो जनरली एक छोटा सा जोक करते हैं। तो ऐसे कुछ बात शुरुआत में कीजिए कि लोग आपके पास ध्यान देंगे। फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको बताना चाहिए। उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट का आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है जिसे हम कहते हैं कि कंटेंट। और उसमें आप जो भी कहते हैं अगर उसे कोई एग्जाम्पल देते हैं या उसके हिसाब से कुछ स्टोरी बताते हैं तो वो लोगों को समझना आसान हो जाता है। लोग टॉपिक भूल जाते हैं लेकिन स्टोरी याद रखते हैं, तो इसलिए स्टोरीज या एग्जाम्पल होना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें रियल स्टोरीज रहे, रियल एग्जाम्पल रहे या अपने ऊपर के रहे कि मैं मेरे बारे में मैंने अभी ये एक्सपीरियंस लिया, ऐसा अगर कहते हैं तो लोग और नज़र देकर आपको सुनते हैं। उसके बाद आपका जो एंड होता है वो भी बहुत प्रॉपर होना चाहिए। कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें, और उसके कारण लोग आखिरी में एक तालियां बजाते हैं। तो बहुत लोग आखिरी में कोई शेर बोलते हैं या वो जो मेन सब्जेक्ट है उसका फिर फाइनल वो एक कंक्लूजन वो बताते हैं। तो ये सब हो गया आपका स्पीच का कंटेंट। तो ये कैसे होता है, आपको सीधी बात बताता हूँ। जब तक आप पेपर और पेन हाथ में नहीं लेंगे तब तक आप अच्छा स्पीच लिख नहीं सकते। हमारे दिमाग में बहुत बातें आएगी लेकिन जब हम खुद लिखते हैं तब बहुत बातें हमें सूझती है। डोंट टाइप ऑन कंप्यूटर और मोबाइल, हाथ से लिखना है। जब हम हाथ से लिखते हैं ना तो हमारा ब्रेन वो हाथ वो कनेक्ट होता है और उसके कारण हमें बहुत बातें लिखते लिखते सूझती है। उसके बाद जब हम हमारा स्पीच बनाते हैं तो कभी भी स्पीच देना है तब मोबाइल पे लिख के मत लेके जाइए। बहुत बार रोशनी कम होती है या बीच में ही किसी का फ़ोन आ जाता है या कोई लोग चश्मा भूल जाते हैं, तो आप पेपर पे उसके पॉइंट लिखिए। पूरा स्पीच कभी मत लिखिए, पॉइंट लिखिए। अब ये हुआ कंटेंट। अभी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने भी अच्छे क्रिकेट प्लेयर हो, टेबल टेनिस प्लेयर हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसी प्रकार आप अच्छे स्पीकर भी रहे तो भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका सिंपल मैं आपको देता हूँ। कोई स्पीच आपका हो 5 मिनट का, 5 बार बोलिए। पहली बार आप नोटिस करेंगे, पहली बार बहुत वर्ड्स आपको दिमाग में नहीं आएंगे, दूसरी बार और स्मूथ होगा, तीसरी बार और पांचवी बार एकदम बढ़िया होगा। और जब हम प्रैक्टिस करके जाते हैं ना तब हमारा कॉन्फिडेंस, आप देखिए स्टेज पर आपको ऐसे मस्त लगेगा और आपको जो बोलना है वो आपका रेडी रहा
तो कुछ सिचुएशनल जोक्स, वहाँ की बातें भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं। इसके लिए पहले आपको काफ़ी बार स्पीच देना पड़ेगा। शुरुआत कैसे करेंगे? कभी कभी कुछ प्रोग्राम होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि आपका इस पर रिव्यू दो 2 मिनट का, 5 मिनट का। तो इस बार तुरंत अपना हाथ ऊपर करके आगे जाके बोलना चाहिए। फिर एक बार आप अच्छे बोलने लगे, फिर आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं। अपने क्लब की मीटिंग हो, लायंस क्लब या किसी भी क्लब की, तो वहाँ 5 मिनट आप बोलिए, तो आपको उसकी आदत होगी। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार हमें अगर स्विमिंग सीखना है, तो किताबें पढ़ के या सुन के स्विमिंग आता है क्या? नहीं। जब तक हम पानी में नहीं उतरते तब तक हम स्विमिंग करना सीख ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार हम छोटे छोटे स्पीचेस जब तक नहीं देते तब तक हमें प्रैक्टिस नहीं होगी। और बॉर्न स्पीकर कोई नहीं होता है, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है। शुरुआत में पसीना फूटता है, लेकिन धीरे धीरे आदमी अच्छा वक्ता होता है। और फिर इतना अच्छा वक्ता होता है कि किसी सभा में उसे बोला नहीं कि तू भाई बोल, तो वो आश्वस्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार की ये कला है। इसमें हमेशा पॉइंट लिख के लीजिए, और वो जब हम पेपर पे पॉइंट लिखते हैं तो वो पॉइंट देखकर बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर बीच में कभी कभी थोड़े उसमें वहाँ के सिचुएशनल या पहले वक्ता कोई बोलते हैं तो उसके भी पॉइंट, या हमें कुछ याद आया तो वो भी लिखिए। लेकिन वो पेपर पे ऐसा मेस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लिखना चाहिए। इसके बाद हम जब स्पीच देते हैं तब हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा खड़े रहने का स्टाइल, कॉन्फिडेंस स्ट्रेट ऐसे हमने खड़ा रहना चाहिए। कोई कोई लोग वो डायस पर ऐसे पूरा वजन दे के खड़ा रहते हैं, जेब में हाथ डालते हैं, कोई वो माइक पे पकड़ता है, तो उससे वो आवाज़ होती रहती है। आँखों के लोगों के आँखों में आंखें मिलाइए। शुरुआत में टफ होगा, तो शुरुआत में हमें क्या करना है, लोग नीचे रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर देखना है, मतलब उनके सिर के ऊपर थोड़ा देखना है, ताकि उनको लगेगा कि वो उनके पास देख रहे हैं, लेकिन आप सामने देखेंगे तो आपको टेंशन नहीं आएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है तो उनके पास देखना है, लेकिन पूरे स्पीच में एक ही आदमी के सामने कभी नहीं देखना है। हमें थोड़ा इधर थोड़ा उधर ऐसे देखना है। कभी कभी आगे बहुत वीआईपी लोग होते हैं, तो उनको देख के टेंशन आती है, तो उनके पास देखना ही नहीं है। बीच में ऐसे हमें नज़र फिरानी है, और इस प्रकार हमें स्पीच देना है। स्पीच कभी भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। देखिए, ज़्यादा सुनने की किसी को अभी आदत नहीं है। हमारा स्पीच 5 मिनट 10 मिनट का होना चाहिए। 10 मिनट के अंदर ही हमारा पूरा आना चाहिए, क्योंकि बहुत लेंदी हो गया तो भी लोग बोर हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जब हम खड़े रहते हैं तो उसके पहले काफ़ी वक्ते बोल के जाते हैं, या काफ़ी लंबा हो जाता है प्रोग्राम, तो तब हमें हमारा स्पीच अल्टर करते आना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? ये बाद में, जब हम प्रो वक्ता होंगे, और फिर आपकी एक बार जोरदार प्रैक्टिस हुई तो यू कैन ऐड सम जोक्स, सम सिचुएशनल जोक्स। तो ये बाद में होता है, लेकिन शुरुआत में हमें एज ए न्यू स्पीकर, मैंने जो बताया आपको कि पहले कंटेंट लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले वह थोड़ा थोड़ा बोलना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो 100% वी कैन बी गुड स्पीकर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।